हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्णा के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोगों को बता दें, हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, प्लीज़ उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने राधा कृष्ण से बहुत से सीक्रेट्स आपको वहाँ पर दिखाए हैं, प्लीज़ उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि कृष्ण स्वयं धन्वंतरी होते हैं और धन्वंतरी के रूप में कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। तब कहते हैं कि अब धन्वंतरी के ही रूप में मुझे शाम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि राधा अपना कर्म कर रही है तो कृष्ण अपना कर्म क्यों नहीं करेगा। और इसके पश्चात कृष्ण कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मुझे महाभोज में जाना चाहिए। यह बात को सुनते हुए दूसरी ओर इधर से दिखाया जाता है कि फिर से धन्वंतरी का रूप धारण कर वह बलराम दाऊ के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है और मुझे महाभोज दिया जाए। तब बलराम कहते हैं कि तुम कितने उद्दंड हो चुके हो और कितने उद्दंड वैद्य हो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। तब कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है किससे बात कर रहा हूँ। तब वह कहता है कि मुझे तो भोज ही चाहिए, महाभोज दीजिए। तब बलराम दाऊ फिर से कहते हैं कि आपको भोज तो तिलक समारोह के बाद ही मिलेगा, इसलिए तिलक समारोह होगा, उसके पश्चात ही आपको यह मिल पाएगा। और जब वह कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, तब वह बलराम दाऊ कहते हैं कि द्वारिका में रहते हुए कृष्ण के विषय में आप बहुत ही ज़्यादा अपशब्द कह रहे हैं, इसलिए आपको उचित दंड भी मिल सकता है। तब वह कहते हैं कि मिले तो मिले, मुझे क्या। और से बहुत सी बातें होने के पश्चात इधर से राधा पहुंचती है तिलक समारोह में, और तिलक समारोह में सभी से कहती हैं कि शाम स्वस्थ हो रहा है, प्लीज़ उसको जाकर देखने का कष्ट करें। और इसी बीच में राधा कहती हैं कि चलिए ना, सभी लोग चलिए, अन्यथा परिवार में फूट पड़ जाएगी। तब उसी बीच में वृद्धुम कहते हैं कि पिताश्री के मारने का षड्यंत्र स्वयं सामने रचा था, मैं उसके पास कैसे जाऊँ। तब राधा उन्हें बहुत ज़्यादा समझाती हैं और अंत में रेवती कहती हैं कि हाँ, हमें चलना चाहिए। और चलने के पश्चात जब इधर से दिखाया जाता है कि लक्ष्मणा फिर से अपनी सास के कान भर रही होती है, और उसी बीच में वह कहती है कि यह हमारे आर्य शाम दोष वैद्य के कारण ठीक हो रहे हैं, राधा तो ढोंगिन है, और बहुत सी बातें कहती है। और इसके पश्चात कहती है कि देखो, तिलक समारोह होने लगा है, लेकिन हमें किसी ने संदेश नहीं भेजा, 2 बच्चों को भेज दिया संदेश भेजने के लिए। और बहुत सी बातें कर ही रही होती है कि पूरा का पूरा उनका परिवार उनके समक्ष आ जाता है और कहते हैं कि जामती चलो तुम यहाँ पर। तब जामंती कहती हैं कि राधा के कहने पर ही सभी लोग यहाँ पे आए होंगे। तब राधा इशारे में जो होती हैं रुक्मावती से मना कर देती हैं, और रुक्मावती कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरे पुत्र का समारोह होने वाला है। उसी बीच में शाम कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तब राधा कहती हैं कि तुम्हें चलना चाहिए और कृष्ण को दिखाना चाहिए कि देखो, कृष्ण के श्राप मिलने के पश्चात भी तुम स्वस्थ हो रहे हो। यह बात को सुनते हुए वह कहता है कि मैं चलूँगा। उसी बीच में धन्वंतरी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये उद्दंड बालक क्या कह रहा है, कृष्ण को दर्पण दिखाएगा, इसे तो दर्पण मैं ही दिखाऊंगा। कितना क्रोधित हो रहा है, ये लेटे हुए ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तब राधा कहती हैं कि आप मेरे संग जरा बाहर चलिए। तब राधा के संग धन्वंतरी जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मेरी बनी बातों पर पानी फिर रहे हैं। तब बात को सुनते हुए वह कहता है कि आप कृष्ण के विषय में जो भी बात कहूँ राधा, तो क्या कृष्ण से आप प्रेम करती हैं। तब राधा कहती है कि मैं कुछ भी करती हूँ, फिलहाल आप अपना मुख चुप रखें। तब वह कहते हैं कि मुझसे सब कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं मौन नहीं रह सकता हूँ। और इसके पश्चात राधा स्वयं कह देती हैं कि आप कक्ष के अंदर ना आए। लेकिन राधा से तब जैसी राधा जाती हैं कि उसी बीच में कृष्ण अपने रूप में आकर राधा की चूनर को खींचने लगते हैं। और इसके पश्चात धन्वंतरी फिर से वहीं पहुँच जाते हैं, और बहुत सी बातें करने के पश्चात वहाँ पर उषा भी कहती हैं कि यह तो तुम्हारा भाग्य ही था जिसके कारण तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिला है। और बहुत सी बातें होने के पश्चात इधर से दिखाया जाता है कि महाभोज में बैठ जाते हैं यहाँ पर जो धन्वंतरी। और इधर से पता चलता है निषाद और उन्मुख के द्वारा स्वयं बलराम दाऊ को कि वह बहुत ही ज़्यादा अजीब सा
वैद है और वह खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। तब बलराम दाऊ कहते हैं कि कहीं दूर का आया हुआ शत्रु का दूत तो नहीं है, ऐसा कुछ कहते हुए वह सीधे धन्वंतरी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे संग ऐसा बल का प्रयोग करूंगा कि जितना भी तुम सत्य बोल रहे हो सब सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। तब धन्वंतरी कहते हैं कि रुकिए, मुझे पता है बलराम दाऊ, आप रुकिए। तो तब श्री कृष्ण अपना रूप धारण कर लेते हैं और रूप धारण करने के पश्चात कहते हैं कि मैं शाम को निरोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राधा कष्ट में हो, राधा कष्ट में हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राधा अपना कर्म कर रही है तो कृष्ण को भी अपना कर्म करना चाहिए। शाम की उद्दंडता के कारण महादेव के बीच हुए मेरे युद्ध के कारण महादेव चले गए हैं योग निद्रा में। इसके लिए मुझे यानी कि धन्वंतरी को ही जाना पड़ेगा और धन्वंतरी को ही अमृत पिलाना पड़ेगा, तभी महादेव जगेंगे। और इसके पश्चात आज के एपिसोड की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। कल के यानी कि कृष्णाबाड़ी में बीच में जो श्री कृष्ण होते हैं, क्रोध के विषय में भी आज के एपिसोड की स्टोरी में बात करेंगे। फिलहाल कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी के भोगों के लिए, विशेषकर खीर के लिए स्वयं राधा बना रही होंगी। उसी बीच में लक्ष्मणा आकर उसमें विष डाल देगी और विष डालने के पश्चात तिलक समारोह में जब जाएगा भोज, तब स्वयं राधा से कहेंगे कि आप इन सभी को बांटें। और बांटने के बाद क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड की स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।